उसके बावजूद एक नुकता ऐसा नहीं, जो झंडे और चाकरी पे लड़ाई होती थी वो भी हम तीनों ने पिछले 10 दिन 15 दिन के पहले हमने एक बार फिर गवर्नर हाउस में बैठ करके और फिर हमने इसको हल करा के, और हमने खुद तीनों पार्टियों ने, दुनिया ने देखा, मीडिया ने, हमने झंडे तक उतार दिए। लिहाजा अगर कोई झंडा मिस यूज हो रहा है और उसमें काली बेड़े है तो मैं ही समझता हूँ किसी पार्टी के पास भी कोई फोर्स नहीं होता। हमारे पास कोई पुलिस ऐसे नहीं कि हम जाके उस बंदे को कि तुम हमारा झंडा गलत इस्तेमाल करो हम पकड़े। ठीक है शाहिद साहब, यहाँ पे वसीम आफ्ताब साहब को मैं इन करना चाहूंगा, आप जी आप साथ ही रहिए, आप भी सुन लीजिए। वसीम आफ्ताब साहब, बात हो रही है कि ज़ाब्ता अखलाक बनाया गया, उस पर अमल नहीं हुआ, तो तीसरी क़ुव्वत इतनी ताकतवर है कि वो आप लोगों के इकट्ठे होने के बावजूद आप लोगों को नाकाम पे नाकाम कर रही है। देखिए सलमान, तीसरी क़ुव्वत से पहले मैं आपको बताऊं कि शर्मिला भी मेरी छोटी बहनों की तरह है, इसने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है, बड़ी स्ट्रगल है इनकी और इनको हम कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन आप ये देखें कि आज अगर वहाँ लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर हुआ है तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने जाके कोई जंग की है वहाँ पर? कुछ नहीं हुआ ना, सिर्फ रेंजर्स ऊपर पहुँच गए और लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर हो गया। तो बात यही है कि 3 दिन बाद जो इजलास हुए सीएम हाउस के अंदर, अगर वो उसी वक्त हो जाते जिस वक्त उसकी निशानदेही की जा रही थी, हम बार बार मीडिया पर आकर, और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है, हमने अपने लोगों के जनाजे उठाए हैं, हमने उस अस्पतालों में गए, उनके घरों पर गए और उनसे भीख मांगी अमन के लिए। हम जो कर सकते हैं, जो सियासी क़ुव्वतें कर सकती हैं वो कर रहे हैं, हम चाहे ANP हो या MQ, हम सब जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई फौज नहीं है कि वो जाके अपने कारकुनान के हाथ में असला लेके खड़ा करने के लॉ एंड ऑर्डर में रिस्टोर करो। बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की होती है और एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। अगर ये इक़दामात जो आज एक हफ्ते बाद हुए हैं, ये अगर उसी वक्त हो जाते जब उस वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ था, तो मैं समझता हूँ ये 100 से ज़्यादा अफराद जिनकी कीमती जाने ज़ाय हुई हैं रुक सकती थी। लेकिन ये आपके नज़दीक है क्या मसला? ये सियासी मसला है, ये इंतज़ामी मसला है, ये प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि बार बार तीसरी क़ुव्वत की तो बात होती है, मैं नहीं समझता हूँ कि देखें ये कोई सियासी मसला है, ये खालिसतन एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है। हम सबको पता है कि कहाँ पर कौन क्रिमिनल रहता है, कहाँ से कौन से गैंग वॉर के लोग ऑपरेट कर रहे हैं, कहाँ लोगों को अगवा करके रखा जाता है। क्या ये आपने हुकूमत के इल्म में आप ये बात लाए? आपने हुकूमत को बताया, इन्फॉर्म किया? MQM और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात की बुनियादी वजह ही कराची शहर का लॉ एंड ऑर्डर रहता था। यहाँ पर जहाँ दीगर मसाइल हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं, उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर बहुत सरे फहरिस्त रहा है। आप मिनट्स ऑफ मीटिंग उठा के देख लें, हर मीटिंग के एजेंडे में लॉ एंड ऑर्डर रहता था। कराची के शहरियों के साथ जो ज्यादती हो रही है, अगवा किया जा रहा है, उनको लूटा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, तो ये बात आज नई नहीं है। उन सारे लोगों की निशानदेही भी हमने की हुई है, कौन लोग हैं जो शहर का लॉ एंड ऑर्डर तबाह कर रहे हैं। शर्मिला साहबा, आप सुन रही हैं ये बात कि बताया गया सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद जो अमल नहीं हुआ। अभी भी कहा जा रहा है कि आप कह रही हैं गिरफ्तारियां हुई हैं, रहमान मलिक साहब ने कहा था कि गिरफ्तारियां मीडिया पर लेकर आएंगे, बताएंगे कि ये कल्प्रिट्स कौन है, लेकिन इसके बावजूद अब तक तो हमने नहीं देखा। सलमान, देखिए, मैं इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती कि जिससे मजीद इश्तियाल फैले और जो हालात मामूल की तरफ जा रहे हैं उसमें कोई खलल आए। देखिए, बात यह है कि हमने गिरफ्तारियां भी की, हमने GIT भी बिठाई, हमने कुछ नाम भी लिए, अजमल पहाड़ी को भी गिरफ्तार किया, वली खान बाबर के जो कातिल थे उनको भी गिरफ्तार किया। GIT की रिपोर्ट्स भी आपके सामने हैं। जब नाम सामने आते हैं तो एक और हंगामा बर्पा हो जाता है और एक और जो है तशद्दुद की लहर उठ पड़ती है, फिर और इल्जाम तराशियां होती हैं। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती। देखिए, जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, MQM का ताल्लुक है, ANP का ताल्लुक है, सभी चाहते हैं कि कराची में अमन हो, क्योंकि हम सब यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं। मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, लेकिन मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि जी मेरे भाई सिर्फ सिंधी हैं, और अगर मेरा ताल्लुक MQM से हो तो मैं कहूँ जी मेरे भाई सिर्फ उर्दू स्पीकिंग बोलने वाले हैं, या अगर मेरा ताल्लुक ANP से तो मैं कहूँ जी मेरे भाई सिर्फ पख्तून है। नहीं जी, बात ये है कि ये कलेक्टिव ओनरशिप की बात है। कराची में मसला ये है कि हर कोई चाहता है कि सिर्फ मेरी ओनरशिप हो। मसला यहाँ पर आ रहा है और मैं बड़े वाज़े तौर से बात कर रही हूँ, इससे ज्यादा मैं वजाहत नहीं कर सकती। इट्स अ टफ वॉर। ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा अमन कायम हो गया, रेंजर्स वहां पहुंच गए, अब बताएं की कोशिश करें। आप जानते हैं, मुझे भी पता है, आपकी भी अपनी जिम्मेदारी, आप भी एक हद तक जा सकते हैं और मेरी भी अपनी पार्टी डिसिप्लिन है, मैं भी एक हद तक जाती हूँ। ठीक है, लेकिन जो कराची के अवाम है वो शर्मिला साहबा अमन चाहते हैं। अमन बरकरार कैसे रखा जाए? अब तो चलें, एक मसला था, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आइंदा आने वाले दिनों में इस बात की क्या गारंटी है कि ये दहशतगर्द जो कि गिरफ्तार हुए हैं या भाग गए हैं, ये वापस नहीं आएंगे, दोबारा ऐसी सूरत हाल नहीं होगी? मैं ये समझती हूँ कि नए वजीर दाखिला आए हैं
रहमान मलिक साहब ने कुछ अच्छे इकदाम उठाए हैं, और इसके बाद मैं ये समझती हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि अब शायद खुदा करे कि दोबारा ऐसे वाकयात रूनुमा ना हो, क्योंकि देखिए हम बातें तो करते आए हैं 3.5 साल से, लेकिन कुछ मसलियत की वजह से बहुत सारी चीजों में कमी बेशी रही है, ये एक हकीकत है। लेकिन अब मैं ये समझती हूँ कि हम इस वक्त हुकूमत में हैं, ऑफकोर्स जिम्मेदारी हमारी होती है। MQM ऑपोजिशन में भी रह के एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है, खुसूसन कराची में अमन के हवाले से, क्योंकि सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी है। और सबसे अहम चीज जो इस वक्त ये है कि अगर हम दिल से एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को तस्लीम कर लें, एक दूसरे की वजूद को तस्लीम कर लें, तो कराची में कोई कत्ल, पॉलिटिकल किलिंग्स नहीं होगी। हाँ, ड्रग माफिया, लैंड माफिया, कालादम तंजीम, दहशतगर्द, तालिबान, ये एक और हकीकत है, इससे हमें सबको मुकाबला करना है। लेकिन अगर सियासी जमातें एक दूसरे की जो मैंडेट है, एक दूसरे की जो स्ट्रेंथ है, उसको तस्लीम करें, ये ना कहे जी कराची सिर्फ मेरा है और मैं कहूँ कराची सिर्फ मेरा है। शाही साहब यहाँ मौक़िफ़ लेते, शाही साहब आप क्या समझते हैं कि अब अमन बरकरार रखने के लिए क्या होना चाहिए? क्या जो गिरफ्तार लोग हैं, दहशतगर्द हैं, उन्हें मीडिया पर लाना चाहिए, और अगर उनका ताल्लुक या उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगता है कि उन्हें सरपरस्ती हासिल होती है, वो भी आवाम के सामने आ जानी चाहिए एक दफ़ा खुलकर, या ये मामला इसी तरह चलता रहेगा और दोबारा ऐसे ही? देखो, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए मुखलिसी जरूरी है कि हम सब मुखलिस हो जाए। पहले हम सब मुखलिस हो जाए। तीनों पार्टियां भी है, साथ में हमारा पुलिस और रेंजर्स भी इस पे रिस्पॉन्सिबल है। हम तीनों पार्टियों ने उनको लिख के भी दिया हुआ है और हमने उसको इख्तियारात भी दिए हैं कि वो बाकायदा अपने जो किलर है, जो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। लेकिन मुखलिसी होना जरूरी है, मुखलिस होना इस वक्त अशद जरूरत है। और दूसरी बात है कि कराची असले का ढेर बना हुआ है, ये डिवेपनाइजेशन की तरफ हमें जाना पड़ेगा। लाजमी बात है कि हम इस असले को जमा कराइए, बंदूक किसी को खुशी नहीं देगा। जबकि मेरा खुद मीडिया पे ये एक था कि हम और ये हकीकत भी कि पख्तून असले को अपना जेवर समझते हैं, लेकिन हम वो कुर्बानी देने को, इस जेवर को रखने को तैयार है। मैं बोलता हूँ कि कानून साजी के जरिए ये जो है कराची में जो असले का किसी के पास बंदूक है, दुबई में किसी के पास नहीं है, मलेशिया में नहीं है, तो ये डिवेपनाइजेशन लाजमी है। कानून ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शाही साहब, वसीम साहब की तरफ, आपकी तरफ आऊँ। जो ये शाही साहब कह रहे हैं कि डीवेपनाइज करने की बात है, असलहे को जेवर समझते हैं लेकिन जेवर वो उतारने को तैयार हैं, आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन है? और जो सियासी जमातें हैं, पॉलिटिकल विल है इसमें कि असलहे से पाक कर दिया जाए, ना असला होगा ना कोई हंगामा आ रही? देखिए, मैं शाहिद सैयद साहब माशाल्लाह बड़े हमारे अच्छे साथी हैं, भाई हैं हमारे, और उनकी बात का मैं जवाब बिल्कुल यकीनी तौर पर हर पूरे मुल्क को असले से पाक होना चाहिए। और हमने तो कौमी असम्बली में इसके हवाले से बिल भी जमा करवा दिया है कि भाई आइए बैठिए, सिर्फ कराची को नहीं पूरे मुल्क को ही असले से पाक कीजिए। रहा ये बात, और हम बिल्कुल, हमारे पास विल है, हम हर कदम आगे होंगे। हमने अपनी विल किस तरह से शो की है? 100 लोग मरे शहर के अंदर, हर वो आदमी, उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, किसी भी ज़बान से हो, हम उसको पाकिस्तानी समझते हैं, अपना भाई समझते हैं। उसके सोग में MQM ने यौम सोग मनाया। शहर में कहीं कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई गाड़ी नहीं जली, पुरअमन तौर पर यौम सोग हुआ। ये पॉलिटिकल विल होती है। मैं समझता हूँ अपना शर्मिला को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि हाँ इल्ज़ाम सियासी जमातों के ऊपर रखें। सियासी जमातों पर वैसे ही बहुत ज़्यादा लैगेज लगा हुआ है पीछे। पॉलिटिकल विल्स हर जमात के पास है। हम सब सिंसियर हैं कि शहर में अमन आना चाहिए। जो खराबी है, देखें मैं फिर वही करूँगा, जो खराबी की जड़ है आप उसको एड्रेस करें, बजाय ये कि हम एड्रेस जो इशू है उसको डिबेट करना चाहें। इशू है वो बिल्कुल चला जाता है और कुछ नए इशू सामने कोई आदमी आपसे ये नहीं कह रहा है कि किसी क्रिमिनल ने अगर किसी सियासी जमात का झंडा उठाया हुआ था और आपने उसको पकड़ लिया है तो सियासी जमात से आपको मना करी कि आप उसको ना करें। बिल्कुल करें, अदालतें आज़ाद हैं, वो कर देंगी फैसला। लेकिन वसीम साहब, अगर ये सियासी झंडे की बात ना होती तो फिर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा डंडे की बात भी ना करते। देखिए, मैं उस इशू पे नहीं जाना चाहता। जिस तरह शर्मिला ने कहा ना, बहुत सारी बातें खाली पीली में और माहौल को गर्म करेंगी, ये बात नहीं है। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने जो कुछ कहा वो उनकी अपनी राय है। डंडे से अगर से हालात सही हो रहे होते हैं ना, तो जो कुछ शहर में हो रहा है, इस शहर के अंदर ही बड़े बड़े क्रिमिनल, बड़े बड़े गैंग के लोग यहाँ पे रहते हैं और यहाँ से बड़े बड़े दहशतगर्द भी पकड़े गए, इंतहा पसंद भी पकड़े गए, आज भी रह रहे हैं। अगर डंडा कुछ कर रहा होता तो वो सब कुछ कर चुके होते, साफ हो चुका होता। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। और इस दौरान जो पॉलिटिकल चेंजेस कुछ आई हैं, यानी कमिश्नरी निज़ाम वापस आ गया है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। बात हो रही है कराची के हालात पर, और कराची के हालात को मज़ीद बेहतर कैसे किया जा सकता है और जो अमन बहाल हुआ है उसे बरकरार कैसे रखा जा सकता है। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं MQM के रहनुमा वसीम आफ्ताब, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं शर्मिला फारूकी, पीपल्स पार्टी की रहनुमा। शर्मिला साहब, आपकी तरफ आऊँगा। वसीम आफ्ताब साहब ने भी कहा है कि अगर इसको बरकरार रखना है, ये जो अमन कायम हुआ है, तो ज़रूरी है, जैसे कि शाहिद सैयद साहब ने भी कहा, कि असलहे से पाक किया जाए। आप ये बताइए कि अब आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह से असलहे से पाक किया जा सकता है, खुसूसन कराची की अगर हम बात करें। सलमान, शाहिद सैयद साहब ने बहुत अच्छी बात करी कि कराची को डी वेपनाइज करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि इस वक्त पूरे मुल्क में इतना असला है कि बात बात में अब डंडा नहीं उठाया जाता, बात बात में बंदूक उठाई जाती है, और बंदूक जब चलती है तो ये नहीं देखती कि निशाना किसकी तरफ जा रहा है। तो अगर हमने डी वेपनाइजेशन की तरफ जाना है, हम 3.5 साल से इस हवाले से बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस पे पहल करने को तैयार नहीं है। देखिए, अगर हकीकत में आप बात करें तो हम आपके टेलीविजन चैनल्स पे आके ये तो कह देते हैं, मैं भी यहाँ पर खड़े रह के मानूंगी कि जी डी वेपनाइज होना चाहिए, शाहिद सैयद साहब भी कह रहे हैं, मेरे भाई वसीम भी कहेंगे, सब लोग ये कहेंगे, लेकिन कोई भी इसकी शुरुआत नहीं करना चाहता। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने नेशनल असेंबली में एक बिल तो दिया है, लेकिन वो बिल अगर आप पढ़ें तो उसमें 2 साल, 3 साल, 5 साल, फिर 9 साल, इट्स 9 ईयर प्लान है। वो किसी बिल की जरूरत नहीं है डीवेपनाइजेशन के लिए, किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है। एक बकायदा एक स्ट्रॉन्ग हैंड के साथ एक बकायदा सर्च ऑपरेशन हो, आप रिकवर करें। सर्च ऑपरेशन आप नहीं समझती कि अगर विल है, जैसे कि सारी पार्टी चाह रही हैं कि अमन कायम हो और उसके लिए विल है, तो फिर इसमें वॉलंटियर भी तो किया जा सकता है। पार्टीज जो हैं वो वॉलंटियर कर लें, हम तैयार हैं, पीपल्स पार्टी की जानिब से हम पीपल्स पार्टी पहल कर दे, पीपल्स पार्टी पहल कर दे, तैयार हो जाते हैं, रेजिस्ट नहीं करते। देखिए मसला क्या है, बात यहाँ पर ये नहीं है, हम तो पीपल्स पार्टी के कारकुनान के पास जितने लाइसेंस असले हैं, जितने गैर कानूनी अगर किसी के पास हो तो हम तो वो रिकवर कर लेंगे, रख देंगे। लेकिन मुझे बताइए कि आज हमारा कारकुन कहता है जी हमसे तो आप रिकवर कर रहे हैं, सामने वाले से भी तो आप करें, सामने वाला तो देने को तैयार नहीं है, कंसेंसस डेवलप नहीं होता। हम एक आइसोलेशन में जाके तो कोई काम नहीं कर सकते ना सलमान, हमें तो सबकी एक राय के अलावा सबकी विल चाहिए। शाहिद सईद साहब ने बिल्कुल सही बोला कि विल नहीं है इस वक्त ये करने की, अगर ये विल होती तो ये बहुत पहले हो चुका होता। ये बातों की हद तक मौजूद है, लेकिन अमलन इस पे कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, वसीम साहब से मैं पूछ रहा हूं, वसीम साहब, व्हेन देयर इज अ विल वे, तो विल नहीं है, शर्मिला साहब अभी कह रही हैं। देखिए, शर्मिला हुकूमत में है, हुकूमत खुद कुछ नहीं करेगी, सब कुछ दूसरों से चाहती है, तो कैसे होगा। हमने अगर ऐसा कानून, हमने ऐसा बिल दिया जिसमें बहुत सारी कमी है, तो आप कोई बेहतर बिल लेकर आ जाएं, हम तो हाजिर हैं। लेकिन कम से कम आप ये तो एडमिट कर रही हैं कि आपके कारकुनान ये कह रहे हैं कि आप पहले दूसरों से लें, उसके बाद हम रखेंगे। तो इसका मकसद है आपके पास भी मौजूद है। तो बजाय ये कि मैं वही कह रहा हूँ कि हर चीज़ आप दूसरों पर रख देंगी तो मसाइल हल नहीं होंगे। MQM को आप सबसे आगे पाएंगे, आप प्रैक्टिकली करके दिखाएं। इस शहर के ऊपर कई दफ़ा बिल्कुल मुसल्लह हमले हुए हैं, बस्तियों को कत्लेआम किया गया है। यहाँ पर इस शहर की तारीख है, कस्बा अलीगढ़ और साने पक्का किला ऑपरेशन, और अभी भी 2-4 दिन पहले जो भी कुछ हुआ है, ये सब क्या है। इस शहर के लोगों को लावारिस समझकर आप जिस तरह चाह रहे हैं उनका कत्लेआम कर रहे हैं। ये शहर पाकिस्तान को चलाने के लिए 70% रेवेन्यू भी दे रहा है, लोगों को भी उसको मारा जा रहा है, उसकी हर तरह से अख्तलफी भी की जा रही है, और फिर उसके ऊपर इल्ज़ाम भी ये आ रहा है। तो मैं समझता हूँ ये रवैये तल्ख होने चाहिए। हम भी पाकिस्तानी हैं, और जिस तरह हम पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, उतना हमें उसके सिले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अब बजाय ये कि आप हमसे हर चीज़ लेते रहें और हमें हमेशा हर इग्नोर करते रहे, तो मैं समझता हूँ इस रवैये को तब्दील होना चाहिए। फिर पॉलिटिकली हल देखें, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। आप अमली तौर पर आगे आएँ, क्या करना चाहते हैं। हमने अपनी बिल शो कर दी, हमने असेंबली के अंदर बिल लेकर आ गए। आप क्या समझते हैं कि उसमें कमी और मजीद सख्त करना, कीजिए, आइए बात कीजिए, डिबेट कीजिए। आप गवर्नमेंट है, आपके पास इख्तियार आते हैं। MQM फोर्स तो रही है कि आप चाहते हैं सब कुछ MQM करें। शर्मिला साहिबा, रिक्वेजिशन भी जमा करा दी है इजलास बुलाने के लिए। देखिए, मेरे भाई वसीम अच्छी बात कर रहे हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी, लेकिन ये जनरल मुशर्रफ की हुकूमत नहीं है।